भगवद गीता 17.1। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते सद्ध्यान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण। सत्वम आहु रजस्तमः। कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि सब प्रभु जी यदि सभी लोग भगवान के भक्त बन जाएंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी। आप तो बोलते हो कि सब छोड़ दो, भगवान को सरेंडर हो जाओ, बस सब कुछ भगवान के ऊपर आधारित रखो, एवरीथिंग विल टेक केयर बाय कृष्णा। ऐसे कैसे होगा? यदि कमाने को नहीं करेंगे तो कैसे घर चलेगा? तो यहाँ पे भगवान उस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। अर्जुन उवाच तेसाम निष्ठा तू का कृष्णा। भगवान ने तीन गुण बनाए हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ऐसा कभी नहीं होगा कि सभी लोग भगवान को वर्शिप करेंगे ही करेंगे। 17.19 एक श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं बहुननाम जन्मनामन्ते ज्ञानवा मां प्रपद्यन्ते। बहुत कम लोग होंगे जो बहुत बहुत जन्मों के बाद मुझे सब कुछ मानेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग होंगे जो सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, उनकी निष्ठा अलग अलग होगी। और यही क्वेश्चन भगवान के लिए अर्जुन ने किया है। जो शास्त्र विधि को छोड़ देते हैं, जो श्रद्धा से आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, उनकी निष्ठा का क्या होता है? कहाँ होती है उनकी निष्ठा? कहाँ वो श्रद्धा लगाते हैं? कौन किस किस फॉर्मेट में, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में? तो ये क्वेश्चन किया, बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन किया गया है। यदि इसका ट्रांसलेशन देखें तो अर्जुन इंक्वायर्ड, ओ कृष्णा, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ दोज हु डू नॉट फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ स्क्रिप्चर्स बट वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर ओन इमेजिनेशन। यजन्ते दोजु यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण। आर दे इन गुडनेस, इन पैशन और इन इग्नोरेंस? ओके, 4 chapter 39th verse. It is said that a person faithful to a particular type of worship gradually become elevated to the stage of knowledge and attains the highest perfectional stage of the peace and prosperity. 16th chapter, it is concluded that one who does not follow the principle laid down in the scriptures is called asura, demons, and one who follows the scriptural injunctions faithfully is called a deva. बहुत अच्छी डेफिनेशन है। दानव कौन है? जो स्क्रिप्चर्स फॉलो नहीं करता। देवता कौन है? जो स्क्रिप्चर्स फॉलो करता है। जो डूज एंड डोंट्स को फॉलो करता है वो देवता है। डीमंस वो हैं जो स्क्रिप्चर्स फॉलो नहीं करते हैं, जो रूल रेगुलेशंस को पढ़ते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, जो उनकी बुद्धि में समझ में आए, जो राइट है उनके हिसाब से वो करते हैं, वो व्यक्ति असुर है। Now, if one with faith follows some rules which are not mentioned in the scriptures injection, what is his position? One with faith follows some rules which are not mentioned in the scriptural injunctions. उसको किसी चीज पे फेद है। ऐसे बहुत सारे देवी देवताएं होते हैं जिन पर लोग फेद रखते हैं। कोई अपनी माँ पे रखता है, कोई अपने पिताजी पे रखता है, कोई अपने पीपल के पेड़ पे रखता है, कोई एक पर्टिकुलर स्थान के लिए रख लेता है, कोई कोई देवता पे, कोई देवता पे रखता है। अपने मन गढ़ंत कोई देवता बना लेते हैं, मन गढ़ंत कोई देवी बना लेते हैं, मन गढ़ंत कोई अपना कोई वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उस पर अपना पूरी श्रद्धा रखते हैं। What is his position? This doubt of Arjuna is to be cleared by Krishna. Are those who created some sort of God by selecting a human being, who create some sort of God by selecting a human being and placing their faith in him, worshipping in goodness, passion or ignorance? या अपने आसपास के लोगों को हम भगवान मानकर और उनको पूजने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे एक्चुअल में लोग कृष्णा को छोड़कर किसी को भी भगवान की पोजीशन रख दी है और उनको वर्शिप करते हैं एज गुड एज गॉड, मोर देन कृष्णा। उनका क्या होता है? वो कौन है? इग्नोरेंस में। डू सच पर्सन अटेन्स द परफेक्शन स्टेज ऑफ लाइफ? इज इट कोई पॉसिबल फॉर देम टू बी सिचुएटेड इन द रियल नॉलेज और एलिवेट देमसेल्फ टू द हाईएस्ट परफेक्शन स्टेज? ये सब क्वेश्चंस अर्जुन ने किए हैं। डू दोज हु डू नॉट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स बट हु हैव
faith in something and worship gods and demigods or men attain success in their efforts? Arjuna is putting these questions to Krishna. यही क्वेश्चंस हैं हमारे आसपास के लोगों के। मैंने जो बोला कि जब भगवान लोग हमसे पूछते हैं कि यदि सभी भगवान को पूजने लगेंगे, सभी भगवान के भक्त बन जाएंगे, तो इस पूरी दुनिया का क्या होगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोग अपने आप में हर हर तरह का मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस रखते हैं। किसी को भी वो अपना भगवान बनानेंगे और उसके अनुसार उसका डायरेक्शन, उसकी बातों को सब कुछ मानेंगे। जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो किसी न किसी के ऐसे ही वर्शिपेबल पर्सनैलिटीज होते हैं। एक सोसाइटी में एमएलए, एमपी, ये सब लोग कहीं ना कहीं किसी उनको ये इनको वर्शिप करते हैं लोग। एक्ट्रेस, एक्ट्रेसेस, इनको वर्शिप करते हैं लोग। फैन क्लब, ये क्या है? ये वर्शिप ही तो है। एक भगवान, एक आदमी को आपने भगवान की जगह पे पोजीशन कर दिया। उसके मुंह से निकला हुआ हर शब्द आपके लिए वैल्यूएबल है। उसके एक्शन, उसके डेली रूटीन को आप अपनाना चाहते हैं, उससे सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। वो यदि उनको एक बार भी आपसे गले मिलने को मिल जाए तो आपकी पूरी जिंदगी, ये क्या है? एक व्यक्ति को आपने क्या बना दिया? भगवान बना दिया। लेकिन एक्चुअली जब उनसे आप मिलते हैं और वो आपको रेसिप्रोकेट प्रॉपरली नहीं कर पाते, तो आपको लगता है कि मैं कितना बड़ा चीटिंग में हुआ। आज की डेट मैंने इतना मेहनत किया, इतनी एनर्जी इस पे, इतना मेरा पूरा लव, केयर, अफेक्शन उसके ऊपर डाला, जब उसे मिलने का मौका मिला तो वो मुझे झटक दिया। ऐसा कितनी बार हुआ है, जब किसी फैन को कोई व्यक्ति सेल्फी लेने जाता है तो वहाँ उसके जो आसपास के गनमैन होते हैं या बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो उसको दूर भटक देते हैं। तो लोगों को समझ में आता है कि यार ये तो लोग इतने दयालु हैं ही नहीं। ये तो इतने फैन जो इतना हमारे हमारी एनर्जी डालने को हमने रखा, वो तो है ही नहीं इनके अंदर, वो है ही नहीं। तो लोग चीटेड फील करते हैं। ऐसा कभी भगवान के साथ नहीं होगा। भगवान कभी भी आपको चीटेड फील कराएंगे नहीं। सूर्यम सर्वभूता नाम, हमेशा भगवान आपको, आप एक कदम भगवान की साइड लगाते हैं, भगवान 10 कदम आपकी साइड लेके चलते हैं। ऐसा वो रेसिप्रोकेशन करते हैं। कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, भगवान कर सकते हैं। तो अर्जुन को ये क्वेश्चन जब उन्होंने पूछे, इमीडिएटली देखो क्या प्यारा भगवान ने आंसर दिया। त्रिविधा भवती श्रद्धा, देहिनाम सस्वभावजा, सात्विकीं राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। According to the modes of nature acquired by the embodied soul, one's faith can be three kinds: goodness, passion, and ignorance. मेरे से सुनो। Now, O son of Bharata, according to the one's existence under the various modes of nature, one evolves a particular kind of faith. यही सेम 7.20 से 7.23 में भगवान ने बताया है। ये इतना क्लब है एक दूसरे से, इतनी लिंक्ड है ये सारे श्लोक। सेकंड चैप्टर में भी कुछ बताया होगा। सेवन चैप्टर में कहाँ बताया है? सेवन चैप्टर में बताया है कि जो फ्लावरी लैंग्वेजेस, वेदाओं से, जो वेदों के जो फ्लावरी लैंग्वेजेस से अपने आप को अच्छा समझते हैं, वो कहाँ, वो फल टेम्पररी रिजल्ट्स में अटकते हैं। वो सेकंड चैप्टर में बताया। सेवेंथ चैप्टर के अंदर भी ये बताया, यदि जो मुझे वर्शिप नहीं करते वो औरों को वर्शिप करते हैं, देवी देवताओं की तरफ जाते हैं, उनको श्रद्धा, फेद, उनको फल मैं ही देता हूँ, लेकिन वो सब अवधि पूर्वकम है। यहाँ पे भी ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ फेथ लोग डेवलप करते हैं। और दे द लिविंग बीइंग इज सेड टू बी पर्टिकुलर फेथ अकॉर्डिंग टू द मोड्स ही हैज एक्वायर्ड। एवरीवन हैज a particular type of faith regardless of what he is, but his faith is considered to be good, not good, passionate and ignorant according to the nature he has acquired. तो इस तरह से भगवान बहुत सटीक आंसर देते हैं। लास्ट एंड फाइनल फोर्थ श्लोक में उन्होंने ये भी बता दिया कि कैसे व्यक्ति जो सत्व में होता है वो देवताओं को फॉलो करता है, जो राजसी होता है वो राक्षसों को फॉलो करता है, और जो तमोगुण में होता है वो प्रेतों को और भूतों को, इनको फॉलो करता है। मैन इन गुडनेस वर्शिप डेमिगॉड्स, इन पैशन वर्शिप डीमंस, एंड मैन इन इग्नोरेंस वर्शिप घोस्ट एंड स्पिरिट्स। देखो, इस तरह से भगवान बहुत ही प्रिसाइज आंसर दिए हैं इस भगवत गीता के अंदर। बहुत ही सटीक क्वेश्चन अर्जुन ने किए हैं और बहुत ही प्रिसाइज आंसर, वन लाइनर्स भगवत गीता है। In this verse, the Supreme Personality of Godhead describes three kinds of worshippers according to their external activities, according to scriptural injunctions,
only the supreme personality of Godhead is worshipable. But those who are not very conversant with and or faithful or scriptural injections worship different objects according to their specific situations in the mode of material nature. तो जब वाकई में आपको भगवान के ऊपर फेद है, श्रद्धा है, तो कई बार हमसे ये क्वेश्चन किया जाता है, प्रभु जी आप ये दुर्गा देवी ये नवरात्र नहीं मनाते, प्रभु जी आप शिवरात्रि नहीं मनाते, प्रभु जी आप ये ये और कोई फेस्टिवल और कोई सब नहीं मनाते। तो इसमें कोई एरोगेंसी नहीं है कि हम नहीं मनाते, इसमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि यदि आप कृष्णा को वर्शिप कर रहे हैं तो बाकी सब देवी देवताओं की वर्शिप उसमें इंक्लूडेड है, उनका रेस्पेक्ट, उनकी वैल्यू, उनको सम्मान उसमें इंक्लूडेड है। यदि हम केवल और केवल उन पर्टिकुलर डेज में, चाहे गणेश जयंती हो, चाहे वो दुर्गा जयंती हो, चाहे वो शिवरात्रि हो, चाहे वो ब्रह्मा जी का हो, इंद्र का हो, कोई भी गॉडेस का हो, देवताओं का हो, यदि आप उस पर्टिकुलर डेज में भी भगवान की सेवा करते हैं, कृष्णा को वैल्यू करते हैं, फिर कृष्णा का मंत्र जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सब लोगों का भी आपने सेवा किया, आपने उनको वैल्यू किया। और ये आपके कन्विक्शन को शो करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में रियलिटीज को शो करता है। ये भगवान को बहुत पसंद है। भगवान चाहते हैं कि मेरा पर्सन मेरा हो। बहुत ही पसेसिव लवर है भगवान। वो कहीं भी आपका ध्यान भटकने देना नहीं चाहते। सर्वधर्माण परित्यज्य, सारे ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर तुम मेरे ऊपर सरेंडर हो जाओ। सर्वधर्माण, एवरीथिंग यू कैन लीव अपॉन मी। बट इसका मतलब ये है कि क्या हम, यदि सपोज कोई मुझे शिव जी के मंदिर लेके जाएगा, या मुझे इंद्र जी के मंदिर लेके जाएगा, या मुझे ब्रह्मा जी के मंदिर लेके जाएगा, या देवी के मंदिर लेके जाएगा, तो मुझे उनका उनका सम्मान नहीं करना चाहिए? यदि आप वहां गए, वहां आप किसी के द्वारा ले जाए गए, मोस्ट वेलकम, डू रेस्पेक्ट, बिकॉज दे आर ऑल वेरी गुड डिवोटीज ऑफ लॉर्ड। हनुमान जी के घर गए, वहां पे चरण स्पर्श किया, वहां पे दंड किया, दंडवत किया, भगवान के राम जी के लिए प्रेयर किया, हनुमान जी से प्रार्थना की, भगवान की भक्ति मुझे मिले, राम की जैसी भक्ति आप करते हैं वैसी भक्ति कहीं उस छोटी सी टिंज मुझे मिले। तो प्रॉपर हमें उनको समझते हुए अपनी सेवा करनी चाहिए, उनकी से प्रार्थना करनी चाहिए। हनुमान जी को यदि आप बोले कि आप हमारे लिए सब कुछ हो, हनुमान जी को कतई पसंद नहीं आएगा, कभी पसंद नहीं आया होगा उनको। कोई भी देवी देवताओं को आप सब कुछ सर्वे सर्वा मान लोगे तो उनको कभी पसंद नहीं आएगा, वो आपको वो रिजल्ट नहीं देंगे जो वो इस तरह से कि भगवान कृष्णा सब कुछ है, सब सर्वगुण, सब एवरीथिंग इज लॉर्ड, तो वो भी आपको ब्लेस करेंगे। तो ये प्रिसाइज क्वेश्चंस आंसर के द्वारा बनाई गई भगवत गीता है, जिसमें अर्जुन क्वेश्चन करते हैं और कृष्णा उनके आंसर करते हैं। वन लाइनर्स, वाओ। हर 13 चैप्टर में उन्होंने 4 क्वेश्चंस किए, इमीडिएटली हर 2 श्लोक्स में उन्होंने आंसर कर दिए। तो इस तरह से ये भगवत गीता बहुत यूनिक है, बहुत ही गागर में सागर भरने वाली बुक है, जिसे हम जितनी बार पढ़ेंगे उतना इसके अलग अलग एंगल्स हमें समझ में आएंगे। Those in goodness worship a particular demigods for a particular purpose. Similarly, those in mode of passion worship the demons. We recall that during the Second World War, a man in Calcutta worshipped Hitler because, thanks to that war, had amassed a large amount of wealth by dealing in the black market. उसने इसलिए हिटलर को वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसने ब्लैक मार्केट में बहुत बड़ा पैसा कमा लिया। Similarly, in mode of passion and ignorance, generally select a powerful man to be God. They think that anyone can be worshipped as God and that the same result will be obtained. कितनी मूर्खता है ना, भगवान के लेवल पे रख दिया लोगों को। सेकंड ऑफेंस है ये, होली नाम, भगवान के नाम जप करने में बहुत बड़ा ऑफेंस है। Second offense, to consider the name of Lord Brahma and Lord Shiva to be equal to or independent of Lord Vishnu. यदि आप किसी को भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं और वो आप उसको भगवान से कनेक्ट नहीं कर रहे, कृष्णा ने आपको इंटेलिजेंस दिया इसलिए आपके अंदर ये बोलने की क्षमता है, आप बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, कृष्णा ने आपको ये एक्नॉलेजमेंट और ये स्किल्स दिया है, तो भगवान आप पे बड़े दयालु रहे, तो आपको ये स्किल मिली और आपने इसका सच सदुपयोग किया, भगवान की सेवा में किया।
ऐसा नहीं अरे वाह व्हाट ए ग्रेट वक्ता हो, अरे आप जैसा पोइट तो कोई है ही नहीं दुनिया में। इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा आपने उसको ग्लोरीफाई किया, सेकंड ऑफेंस लग गया। आपको ये समझ नहीं आया है कि एक्चुअली में उसको जो भी नॉलेज है, ज्ञान है, स्किल है, टैलेंट है, किसने दिया है? हु इज द मेन पर्सन टू बी ग्लोरिफाइड? कृष्णा। कृष्णा ने ही तो दिया उनको, उसके पिछले जन्मों को समझते हुए उनके अंदर जो स्किल दिया, वो कंठ के अंदर जो जो मधुरता दी है, जो उसके बॉडी के अंदर जो शक्ति दी है, उसके अंदर जो फेस कट दिया है, वो जो सुंदरता है, वो जो जो भी स्किल टैलेंट है, क्यों है? कृष्णा ने मैनिफेस्ट किया है। तो ये हम कैसे भूल जाएंगे? यदि कोई भी हम सुंदरता देखें और हम उसको इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा ग्लोरीफाई कर दें, व्हाट इज सीन, क्या प्राकृतिक नेचर है, क्या नेचर है, अरे उस जगह आप जाना, वहां का तो नेचर ही अलग है। नहीं, वाओ कृष्णा सो ब्यूटीफुल, उनका देखो प्रकृति कितना सुंदर है, भगवान कितने सुंदर होंगे। इस तरह से हर चीज कनेक्ट की जा सकती है, वही शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद ऐसे ही करते थे, कुछ भी चीज मिल जाए उनको इमीडिएटली भगवान से कनेक्ट करते थे। दैट शोज लव। जब आप किसी से प्यार करते हो, आप उससे कोई भी चीज उससे जो कनेक्टेड है उससे देखते इमीडिएटली उससे आप कनेक्ट करते हो। एक माँ अपने बच्चे के लिए, बच्चे की कोई भी चीज देखेगी पूरे दिन में, चाहे उसका सैंडल दिख जाए, सॉक्स दिख जाए, उसका कपड़े दिख जाए, उसका कोई टाइम टेबल दिख जाए, उसका कोई कॉपी दिख जाए, वो इमीडिएटली उस अपने बच्चे से कनेक्ट करती है, और उसमें दुखी होती है या सुखी होती है, वो इतना प्यार करती है अपने बच्चे से। ऐसे ही जब हम भगवान से जेन्युइनली हम प्यार करते हैं, हर चीज हम उनसे कनेक्ट करते हैं। ये टेस्ट है, ये टेस्ट है कि हम कुछ भी चीज देखें इस दुनिया में, कुछ भी देखें, इमीडिएटली हम भगवान से कनेक्ट कर दें, इसका मतलब एक्चुअली वी हैव डेवलप्ड सम टिंज ऑफ लव टू कृष्ण। और यदि हम उसको इंडिपेंडेंट रखते हैं, इसका मतलब वी हैव नॉट येट स्टार्टेड, वी हैव नॉट येट स्टार्टेड। तो प्लीज मैनेज एंड ट्रेन योर माइंड। कुछ भी यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। Everywhere, see how I can connect that with Krishna. See that how can glorify my Lord with that skill, with that talent, with that resource, with that nature, with that people around me, whatsoever I can, I will glorify my Lord. ऐसे हमको हमारी जिंदगी में करना है। यस, एनीवन?